रिपोर्ट्स मैंने पढ़ ली अंबर। अंबर, इसमें जो लिखा है वो सच है क्या? पर मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। बोलो, ये सच है क्या इसमें जो लिखा है अंबर? मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी क्या? नियति बस करो, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, ये किसी का नसीब तय नहीं कर सकती। लेकिन इसमें लिखा है अंबर, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी और तुम कभी पापा नहीं बन पाओगे। देखो इसमें क्या लिखा है। बैठो बैठो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम आराम करो, और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है नियति। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? ला ला ला, मैंने ऐसी कौन सा गुनाह किया, कौन सी गलती की जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी भगवान ने? नियति प्लीज देखो देखो, यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि तुम्हारा माँ बनना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा, ऐसा नहीं लिखा है। ये देखो देखो, कहीं लिखा है? नहीं ना। प्लीज इस वक्त तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। भगवान ने चाहा तो तुम भी मां बन जाओगे और मैं भी पापा। लेकिन नियति, अगर गॉड फॉरबिड अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश हूं। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ये जरूरी है। नहीं अंबर, जिंदगी ऐसे कैसे कटेगी? मुझे तुम भी चाहिए और हमारा बच्चा भी। कैसे चलेगा ऐसे अंबर, कैसे चलेगा तुम बताओ। ये फाइल नियति के हाथ कैसे लगी? मैंने तो इसे अलमारी में संभाल कर रखा था। दीनता दीनता नाना, दीनता दीनता नाना, दीनता दीनता नाना। अगर तेरा जीवन बेकार है, इसका मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। और ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देख और किस किस तरह से तेरा जीवन बर्बाद होता है। ला 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 ला। La 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 la।
माँ जी रुकिए, मैं आप ही के पास जा रही थी। मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज चलिए आप मेरे साथ। क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान हो? मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है इस घर में। आप चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए। अरे पर कहाँ लेके जा रही हो मुझे? आप खुद ही देख लीजिए माँ जी। कुछ बताओ ना। आइए, मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया इनका? अरे मुझे कहाँ लेके जा रही हो? आप आइए तो सही। अरे ये तो स्टोर रूम है। कहाँ? छोटी, यहाँ क्यों बैठी हो? भूल गई? रोज भगवान का दिया तुम ही जलाती हो। आज दिया नहीं जलाना? चलो दिया जला। चल बेटा। भगवान का दिया जलाओ छोटी। छोटी, ये क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ जा रही हो? छोटी, रुको। क्या है इसकी नियति न समझी नियति, हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति। क्या है इसकी नियति न समझे नियति। उसने वो रिपोर्ट पढ़ ली माँ। वो जान गई है कि अब उसका मां बनना बहुत मुश्किल है। कैसे? तुम्हें तो वो फाइल को छुपा के रखना था ना? बहुत ही संभाल कर और छुपा कर रखी थी। हो सकता है कि नियति कुछ ढूंढ रही है और उसके हाथों में वो फाइल लग गई हो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है माँ कि नियति अपने आप के साथ कुछ कर ना बैठे।
सा धा पा धा मा पा गा मा। नियति, अब जो हो गया सो हो गया, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो हादसा मेरी वजह से हुआ है। गाड़ी मैं चला रहा था। हमारा बच्चा मेरी गलती की वजह से हमसे दूर गया है। तो तुम अपने आप को गुनहगार क्यों मान रही हो? गुनहगार मैं हूं नियति, मैं। सा धा पा धा मा पा गा मा। सा रे गा रे सा। जी मैम। व्हाट इज दिस अंबर? तुम्हारी छुट्टियां खत्म हुए 2 दिन हो गए, तुमने अभी तक ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं किया है? यहाँ का सारा काम पेंडिंग है, कौन करेगा? मैं? सॉरी मैम, मैं इमीडिएटली ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे कुछ और दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी एक्सक्यूज अंबर। तुम्हारी वजह से सारा ऑफिस का काम रुका हुआ है। मैं क्लाइंट से नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने अभी तक फाइल कंप्लीट नहीं की है। नो, मैं तुम्हारी अब एक भी छुट्टी नहीं बढ़ा सकती। यू हैव टू ज्वाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। यू अंडरस्टूड? आई एम रियली सॉरी मैम। फिर इस बारे में मैं बॉस से ही बात करूंगा। जी, आई जस्ट होप के बॉस मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। थैंक यू। हर बात पे मुझे बॉस की धमकी देता रहता है। बहुत शौक है ना तुम्हें घर बैठने का? अब मैं तुम्हें परमानेंटली घर बिठा देती हूँ, फिर करते रहना 24/7 अपनी बीवी की तीमारदारी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, बॉस ने आपको याद किया। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा ही हुआ जो नियति को सब कुछ पता चल गया। ये आप क्या कह रहे हैं समीर? रोहिणी, जिंदगी भर किसी भ्रम में जीने से अच्छा है कि इंसान सच्चाई जान ले। और जब तक वो जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे? वो सब तो मैं नहीं जानती। मेरी आंखों के आगे तो रह रहकर नियति का चेहरा आ रहा है। और जब से उसे ये पता चला है कि उसका माँ बनना लगभग नामुमकिन है, समीर, उसकी तो हालत अजीब सी हो गई है। वो तो नेचुरल है रोहिणी, शौक तो उसे लगना ही था। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो देखो, भगवान ने हमें 2 बच्चे दिए हैं और दोनों ही बहुत प्यारे और बड़े ही समझदार हैं। अगर हम किसी एक को ये समझा दें कि वो नियति को छोटी चाची ना कहकर मम्मी बुलाए तो ओ हाय वैशु, कैसी है?
कैसी हो सकती हूँ जरा सोचो तो। मैं जितनी खुश आज हूँ ना, मुझे याद नहीं कि इससे ज्यादा खुश मैं लाइफ में कभी भी हुई हूँ। And it's only because of you। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होती है सच्चे दोस्त की, जो तुम हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड संध्या। अब मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि तुमने मेरा बदला पूरा कर दिया है। तुमने वो कर दिखाया है संध्या जो मैं कभी नहीं कर पाती। आई लव यू संध्या, आई लव यू फॉर दिस। ओके ओके बाबा, मेरी तारीफ करना बंद कर। मैं बहुत खुश हूँ वैशु कि एटलीस्ट मैं तेरा काम तो पूरा कर पाई, लेकिन एक बैड न्यूज भी है। कैसी न्यूज? मेरा मुंबई ट्रांसफर हो गया है। क्या? वो एक्चुअली हमारी कंपनी की नई ब्रांच खुली है और मेरे बॉस ने विद प्रमोशन मेरा मुंबई ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे आज ही मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। ओह नो संध्या, तू आज ही मुंबई जा रही है? लेकिन तू चिंता मत कर, मैं वहां जाके भी कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाऊंगा। तू इतनी दूर से क्या कर पाएगी? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं अंबर का ट्रांसफर मुंबई करा दूं तो? That's great संध्या, तब तो मजा ही आ जाएगा। अगर नियति और अंबर भैया मुंबई पहुंच गए तो फिर ये घर का सपोर्ट सिस्टम तो हट जाएगा, जो उन्हें हिम्मत देता है इन दुखों को झेलने की। That's the whole idea, my dear। चल, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे घर जाके बहुत सारी पैकिंग करनी है। ओके संध्या, टेक केयर। हाँ, यू टेक केयर टू। बाय। आई विल मिस यू। वैसे अच्छा ही है कि संध्या यहाँ से दूर जा रही है। यहाँ से दूर मतलब मेरी असलियत और मेरी सच्चाई से दूर। वैसे उसने मदद बहुत की मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा, लेकिन अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ही है, अगर वो यहाँ से दूर तो मैं सुरक्षित। अगर वो यहाँ रहती तो कभी न कभी मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी कर देती, और हो सकता है कि वो अंबर भैया को भी वहां बुला ले। अगर ऐसा हो गया तो